सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। मेरा मातृभाषा गौर भाषा है, बांग्ला भाषा है, तो इसलिए हिंदी बोलने का मैं कोशिश करूंगा। अभी हम लोग का नवदीप धाम में है, तो नवदीप धाम के बारे में दो चार शब्द बोलने का कोशिश करूंगा। और नवदीप धाम में जैसे हम लोग सुन रहे थे, गुरु महाराज कितना अच्छा ढंग से शिव जी के बारे में शास्त्र में कहाँ कहाँ शिव जी के बारे में वर्णन किया गया है, और शिव जी यहाँ आए हैं, पंचानन तला के बारे में सुना है। अच्छा लग रहा था। गुरु महाराज बोलते तो अच्छा होता, पर उनके आदेश है कि नवदीप धाम और शिव जी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो नवदीप अभी 2 दिन के बाद ही नवदीप मंडल परिक्रमा करीब 10,000 भक्त, इंग्लिश टीम, बांग्ला का 4 टीम, फिर साउथ इंडियन टीम, हिंदी, सारे ग्रुप अलग अलग, सभी सब ग्रुप मिलकर को मतलब करीब 10,000 भक्त होंगे जो कि 7 दिन नवदीप मंडल परिक्रमा करेंगे। तो ये जो नवदीप धाम है, नवदीप धाम के बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि ये नवदीप धाम, ये इस सृष्टि में जो कुछ भी है भगवान ने सृष्टि किए हैं, या भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किए हैं। पर ये जो नवदीप धाम है, ये सृष्टि में ये भगवान ये धाम को सृष्टि नहीं किया, या तो ब्रह्मा जी ये, ये नवदीप धाम को सृष्टि नहीं किया है। ये कौन कौन बनाया है इसको? ये श्रीमती राधा रानी। तो हमारे रूप गोस्वामी पाद ये नवदीप अष्टकम में लिखते हैं, गौर भ्रमण यात्रा हरि सभक्त संकीर्तन प्रेम भरे न सर्व निमज्जयत्य उज्ज्वल भाव सिंधु तम श्री नवद्वीपम अहम स्मरामि। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं नवद्वीप धाम के बारे में चिंतन करता हूँ, जहाँ गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ भ्रमण करते हैं या यात्रा करते हैं। उनके कीर्तन द्वारा उत्पन्न प्रेम से पूर्ण वे हर एक को कृष्ण प्रेम सागर में डुबो देते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद नवद्वीप और नवद्वीप में जो महाप्रभु का लीला, महाप्रभु जो लीला किए हैं उसके बारे में स्मरण कर रहे हैं, हम लोग को स्मरण दिला रहे हैं। तो नवद्वीप धाम का प्राकट्य के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी, हम लोग जानते हैं वृंदावन में किस प्रकार राधा रानी अपने सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का सेवा करती है। एक दिन की बात है कि जो ये कथा प्रायः हमारे इस्कॉन के भक्त लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन विरजा के कुंज में वहां गए, और विरजा मतलब विरजा देवी भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर रही थी। और ये खबर जो है
राधा रानी को पता चला कि ऐसा है, भगवान कृष्ण अभी विरजा के कुंज में उनसे सेवा ले रहे हैं। और राधा रानी इसको सुनकर वहां पहुंचे। वहां जैसे पहुंचते ही देखे कि वहां कृष्ण भी नहीं है और राधा रानी विरजा भी नहीं है, क्योंकि विरजा नदी के रूप में और कृष्ण, ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भी अदृश्य हो गए, उस जल में समा गए, मतलब अपने को छिपाए जल में। तो राधा रानी इसके बारे में सोचने लगे कि कैसा क्या उपाय किया जाए कि कृष्ण मेरे को छोड़कर दूसरा कहीं ना जाए। तो ये सोचकर राधा रानी एक स्थान क्रिएट किया है, जो जिसका नाम है ये नवद्वीप। तो राधा रानी ये स्थान को प्रकट किया और इसमें नवद्वीप के बारे में वर्णन आता है कि किस प्रकार नवद्वीप को सजाया, फूलों से, पौधों से, बगीचा, अलग अलग प्रकार के जो मतलब मनमोहक एक स्थान के रूप में राधा रानी सजा, मतलब बनाए। बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, तत्र श्री राधिका देवी विचित्रांबर भूषण गोविंद चित्त हरणम वेणुना मधुरम जग। और श्रीमती राधा रानी बांसुरी बजा रहे थे। जिस बांसुरी के ध्वनि से गोविंद चित्त हरण, मतलब गोविंद भगवान कृष्ण के चित्त का हर लिया और कृष्ण वहां जाकर वहां पहुंच गए। गीतो मोहितो मोती श्री कृष्ण राधिकापति आविर्भुवो देवेशी स्थाने तत्र मनोरमे। भगवान श्री कृष्ण मोहित होकर राधा रानी के पास पहुंच गए, वहां प्रकट हो गए। और ये देखकर दृष्टा तम राधिका कांतम श्री राधा कृष्ण मोहिनी प्रगृह्य पाणिना पानी महानंदम जगा। और ये स्थान को देखकर राधा रानी के मन के भाव को समझकर भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे। क्या बोले? भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, ओ प्यारी राधा, तुम मेरा जीवन हो, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि राधा रानी का मन की यही इच्छा थी कि कृष्ण मेरे को छोड़कर कहीं ना जाए। तो भगवान यह वचन दे रहे हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ मेरे लिए तुमने इस अद्भुत, ये जो स्थान नवद्वीप, ये स्थान की रचना की है। तुम्हारे साथ ही रहते हुए मैं इस जगह को नई सखियों व वृक्षों से भरकर बदल, मतलब इसको इस प्रकार मैं सजाऊंगा कि वृक्षों से, पौधों से, फूल फलों से ये स्थान को मैं सजाऊं। सभी भक्त इस स्थान को नव वृंदावन के नाम से सराहना करेंगे, क्योंकि यह स्थान एक द्वीप के समान है। बुद्धिमान इसे नवद्वीप के नाम से पुकारेंगे। तो नवद्वीप, नव नया, नवीन, इस प्रकार सजाया है कि ये कभी ऐसा देखा नहीं। तो इसको भक्त लोग जो है नवद्वीप के नाम से पुकारेंगे। मेरी आज्ञा से सब तीर्थ, जितना भी तीर्थ है इस संसार में, मैं सबको आज्ञा दूंगा कि सभी तीर्थ, सभी पवित्र स्थान यहाँ आके निवास करें। क्योंकि इस स्थान की रचना तुमने मेरी खुशी के लिए की है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा निवास करूंगा। जैसे कोई मतलब प्रेम करते हैं तो कोई स्पेशल गिफ्ट देते हैं। तो ये जो नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी गिफ्ट की है। तो जो लोग यहाँ आएंगे
और हमारी पूजा करेंगे। हमारी मतलब राधा कृष्ण दोनों, या दोनों मिलकर जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके जो पूजा करेंगे, उन्हें निश्चय ही सखियों के भाव में हमारी दिव्य सेवा प्राप्त होगी। हे प्यारी राधा, वृंदावन की तरह यह स्थान भी अत्यंत पवित्र है। यदि यहाँ कोई एक बार भी आता है तो उसे सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल प्राप्त होगी, जिससे हम संतुष्ट होते हैं। तो भगवान वचन दे रहे हैं किसको? राधा रानी को, कि यहाँ जो कोई भी आए, आकर गौरांग महाप्रभु की, राधा कृष्ण जो उनकी जो भी आराधना करेंगे, वो कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? ये राधा रानी जो नवदीप धाम का जो प्रकट मतलब प्रकट किए हैं, ये कथा जो है, आज जो शिवरात्रि है, ये शिव जी स्वयं पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये अनंत संहिता में ये कथा है, जो शिव जी ये नवदीप धाम के बारे में, क्योंकि शिव जी नवदीप धाम मतलब इतना मतलब नवदीप धाम को इतना मतलब अच्छा लगता है शिव जी। यहाँ शिव जी कई रूपों में, अलग अलग द्वीपों में वो निवास कर रहे हैं। जैसे अंतरद्वीप में क्षेत्रपाल शिव के रूप में है। हम लोग जाते हैं वहां, प्रार्थना करते हैं, ओहे क्षेत्रपाल शिव तुम्ही दयामय, कृष्ण भक्ति देहो मोरे हैया सदाय। हम लोग प्रणाम करते हैं शिव जी को। आज शिव जी शिव जी को हम लोग प्रणाम करेंगे कि हे शिव जी, आप हमेशा कृष्णमय रहते हैं, मतलब कृष्ण का ही चिंतन में आप डूबे रहते हैं। तो आप कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति दीजिए, क्योंकि वैष्णव है, कृष्ण किसका संपत्ति है, किसका धन है? कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो, तुम्हारो शौकती आछे। ये कृष्ण वैष्णव का संपत्ति है। कृष्ण को एक वैष्णव ही दे सकते हैं, और शिव जी है वैष्णवाणम यथासंभव। तो आज हम शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, आप कृपा करके मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। वो कथा है ना कि सनातन गोस्वामी के पास गए एक शिव जी के भक्त, वाराणसी से शिव जी का भक्त, वो भक्त को भेजा कि तुम जाओ वृंदावन में जाकर, सनातन गोस्वामी जो है उनके पास धन है। वो धान के लिए शिव जी के पास गया था, और शिव जी भेजा भेजा कि तुम जाओ सनातन गोस्वामी के पास। और सनातन गोस्वामी बैठ के भजन कर रहे थे, और सनातन गोस्वामी के पास जाके बोले कि मेरे भगवान शिव जी आपके पास भेजे हैं कि आपके पास धन है। तो सनातन गोस्वामी भेजे कि जाओ वहां जो वो जो कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, वहां जाके देखो कुछ मिलेगा। तो वहां जाके उसको परशमणि मिलता है, टास्क स्टोन, और उठाकर पहले तो खुश हो गया, बाद में सोचने लगे कि अरे इतना कीमती चीज है, पर ये ऐसा जगह में क्यों रखा है? जरूर इससे भी कोई अधिक मूल्यवान धन इनके पास होंगे। तो फिर जाके बोले कि नहीं, आपके पास इससे और भी मूल्यवान कुछ चीज होगा जो आप मुझे नहीं दिए हैं, मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले अच्छा वो चाहिए, तो जाओ ये जो परशमणि है इसको यमुना के जल में फेंक दो।
और यमुना में स्नान करके आओ। तो फिर वो जाके फेंक दिया, स्नान करके आए, सनातन गोस्वामी उनको हाथ में माला पकड़ा दिया और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, ये धाम दे दिया और वो पाकर वही भजन करने लगे। तो ये शिव जी जो है, शिव जी चाहते हैं कि सभी लोग भगवान कृष्ण के भक्ति में लगे, पर इस संसार के लोग वो नहीं चाहते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं चाहते हैं, भौतिक इंद्रिय विषय को मांगते हैं। तो इसलिए शिव जी जो है, शिव जी इसलिए बोले हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो उनका प्रिय होता है। जो कृष्ण का भक्ति करने के लिए जाते हैं, हम लोग वो श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं कि प्राचीन बहिष्यत के जो पुत्र प्रचेतागण, प्रचेतागण जब भजन करने गए, हाँ, वो अपने पिता प्राचीन बहिष्यत भेजा कि जाओ तुम लोग जाके तपस्या करके, हाँ, फिर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करो और आके फिर भगवान के भजन करो। ये संसार जो है, राजकाज जो, ये संसार धर्म में प्रवेश करो। और शिव जी बीच में मिल गया, है ना। और शिव जी देख करके इतना प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, ये भजन करने के लिए आए हैं। तो खुश होकर आके अपने से उपदेश देना शुरू कर दिया। भागवत में वर्णन है इसका। तो शिव जी बहुत खुश होते हैं जब हम भगवान के भक्ति अच्छा से करते हैं। यहाँ शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र को जो रक्षा करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले शिव जी, या धाम को प्रोटेक्शन देते हैं शिव जी। तो ये जो नवद्वीप धाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव बताते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें नवद्वीप धाम के प्राकट्य कारण का वर्णन किया है। जब भी मानव जाति इस कथा का श्रवण करेगी, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भक्ति प्रदान होगी, भक्ति प्राप्त करेगी। जो भी प्रातः जल्दी उठकर गौर भगवान को पुकारेगा और नवद्वीप धाम की रचना की कथा श्रवण करेगा, वह निश्चय ही गौरांग प्रभु की प्राप्ति करेगा। और महादेव फिर भी बोलते हैं, हे प्रियतमा, यह कहकर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ एकात्म हो गए। मतलब कृष्ण जो है राधा रानी के साथ एक हो गए और वही निरंतर निवास करने लगे। श्रीमती ललिता सखी ने भी एक अद्वितीय परम आनंदमय शिव विग्रह के दर्शन किए, जिसमें कृष्ण भीतर से और गौर बाहर से विराजमान थे। उन्होंने अपना स्त्री रूप त्याग कर पुरुष रूप धारण कर श्री गौरहरि की सेवा में उनकी आराधना की। मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों एक हो गए, और बाहर में राधा रानी और अंतर में कृष्ण। और ये रूप जो है, मतलब गौड़ रूप, गौरांग महाप्रभु के रूप दर्शन करके ललिता देवी भी अपने को सखी रूप में थी, वो अपने को पुरुष रूप में परिवर्तन कर लिए। तो हम लोग जानते हैं कि ललिता विशाखा जितना भी सखी है, सब महाप्रभु के लीला में पुरुष शरीर धारण करके आए। और फिर विशाखादि अन्य सखियों और ललिता को पुरुष रूप धारण करते देख वे सब भी अचानक पुरुष रूप धारण कर बैठी। मतलब और जितना सखी है सब अपने को सखी रूप में, सखी से पुरुष रूप धारण कर लिया। उस समय चारों ओर से लोग जय गौर हरि का ध्वनि करने लगे। भक्तों ने इस श्री श्री राधा कृष्ण के संयुक्त रूप को गौर हरि नाम दिया। गौर हरि, गौर मतलब राधा रानी का जो वर्ण है
अंग कांति है, तो गौर है, और अंदर में हरि है, तो गौर हरि इसलिए नाम दिया। क्योंकि श्री राधिका देवी स्वर्ण रंग की है और श्री हरि काले रंग के है, इसलिए उनके संयुक्त रूप को श्री गौर हरि कहा गया है। तो इस प्रकार गौड़ी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकृतितः एतश्च तयो साक्षात इति गौर हरिम विदु, इसलिए गौर हरि के नाम से जाना जाते हैं, जैसा भक्त लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से नवद्वीप धाम के बारे में और बहुत सारे, जैसे अनंत संहिता, अलग अलग पुराणों में, उपनिषदों में ये नवद्वीप धाम के बारे में वर्णन है। और बाद में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ लिखे हैं। ये नवद्वीप धाम अलग अलग जो स्थान है, नवद्वीप धाम जो 9 द्वीप है, गंगा जी के पूर्वी तट पर 4 द्वीप, सीमांत द्वीप, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप है। पश्चिम तट पर, गंगा जी के पश्चिमी तट पर, वहां है कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप, 5 द्वीप है। ये 9 द्वीप जो है, एक एक द्वीप में फिर अलग अलग स्थान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो लीला किए हैं, वो उसका वर्णन जब जीव गोस्वामी जब यहाँ आए थे और नित्यानंद प्रभु उस समय साक्षात वर्तमान थे, लीला कर रहे थे, तो जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु पूरा जो नवद्वीप जहां जहां जो भी लीला किए हैं महाप्रभु, वो दर्शन कराए और वहां जाके वर्णन किया कि यहाँ जो है ना, ये लीला हुआ था, यहाँ जो है ये लीला हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु बलराम है और खुद महाप्रभु के साथ लीला में थे, और वो अपने खुद मतलब जीव गोस्वामी को बता रहे हैं कि ये स्थान जो है, ये स्थान का नाम ये है, ये स्थान का नाम ये है। तो जीव गोस्वामी पूरा ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया है। और बाद में फिर दोबारा परिक्रमा हुआ श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज, ये तीनों को लेकर ईशान ठाकुर जो है महाप्रभु सची माता जो है उनके घर में मतलब सेवक के रूप में थे ईशान ठाकुर। ये 3 लोग जब आए, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज, ये तीनों को लेकर फिर ईशान ठाकुर ये नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा करवाया कि कहाँ क्या लीला हुई थी। तो इस प्रकार जो है, जैसे हम लोग, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद भगवान है, जैसे वृंदावन में राधा कुंड कहाँ है किसी को पता नहीं था। जब महाप्रभु वृंदावन गए तो वहां जो है कहाँ राधा कुंड है, श्याम कुंड है, पूछने लगे महाप्रभु वहां के लोगों को, तो कोई बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ राधा कुंड श्याम कुंड फिर कहाँ है। तो महाप्रभु अपने से बताया कि ये स्थान जो है ये है राधा कुंड और ये है श्याम कुंड। वो धान का खेत में महाप्रभु स्नान किए और वो राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया। तब बाद में फिर सब लोग जानने लगे कि हाँ, ये राधा कुंड श्याम कुंड है। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु खुद जो है ये जीव गोस्वामी को स्थान दर्शन कराए और
नवद्वीप नवद्वीप धाम महात्मा या भक्ति विनोद ठाकुर का जो नवद्वीप भाव तरंग ग्रंथ है, ये यही लीला वर्णन किया है कि किस प्रकार से जीव गोस्वामी को वो अलग अलग स्थान दर्शन कराया नित्यानंद को। तो नवद्वीप धाम जो ये जो परिक्रमा में 7 दिन भक्त लोग, 7 दिन क्या, 19 तारीख को शुरू होगा इस बार, 19 तारीख से 26 तारीख तक ये पूरा जो है दिन रात भक्त लोग नवद्वीप के चिंतन, नवद्वीप के बारे में ही एक दूसरे को बोलेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पूरा 7 दिन तक चलता रहेगा ये। तो ये नवद्वीप के बारे में ऐसा है कि और भी शास्त्र में वर्णन है कि नवद्वीप जो है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर श्रीमती राधा रानी प्रकट किया है तो यहाँ है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि नहीं, ये स्थान जो है गोलोक वृंदावन में है। तो गोलोक, उसमें बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन में गोलोक वृंदावन में 2 पार्ट में है। उसमें बोलते हैं कि यही नवद्वीप धाम है सर्व धामसार, श्री बिरजा ब्रह्मधाम आदि है पार, वैकुंठेर पर श्वेतद्वीप श्री गोलोके गोलोक, तदंते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोक। मतलब बिरजा के बाद जो गोलोक वृंदावन जिसको कहते हैं, तो वो जो कि वैकुंठ से भी परे है, तो वो जो स्थान है वो गोलोक वृंदावन में 2 पार्ट है, एक है श्वेतद्वीप, एक है गोलोक। श्वेतद्वीप में क्या, गोलोक में क्या मतलब, गोलोक जो कृष्ण जहाँ लीला करते हैं, गोचारण लीला, जो भी गोप गोपियों के साथ जो भी लीला कर रहे हैं, वो स्थान, वो पार्ट को बोलते हैं गोलोक। और दूसरा पार्ट जो है उसको बोलते हैं वृंदावन। और दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है श्वेतद्वीप, जहां नित्या मतलब पंचतत्व, जहां महाप्रभु लीला कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में। तो इसके ये जो है, यहाँ अंतर क्या है दोनों में, अंतर के बारे में बताया है कि সেই लोक दुई भावे হয়তো प्रकाश, माधुर्य औदार्य भेदे रसेरो विकास। माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे अवस्थित, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे विहित, तथापि हो जे प्रकाशे माधुर्य प्रधान, वृंदावन बलिता है जाने भाग्यवान। तो इसमें बोलते हैं कि अंतर क्या है श्वेतद्वीप और वृंदावन में, अंतर क्या है, गोलोक वृंदावन में जो 2 भाग है, इसमें अंतर यही है कि एक है माधुर्य भाव प्रधान है और दूसरे में औदार्य। तो जिन भक्त लोगों के अंदर माधुर्य भाव का ज्यादा, मतलब शुरू से ही वो प्रकट, मतलब प्रभाव ज्यादा है, वो वृंदावन में पहुंचते हैं। और जो औदार्य भाव में, औदार्य महाप्रभु के सेवा में अपने को सेवा करते हैं, वो श्वेतद्वीप है। एक ही जो पार्षद वही है। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जो ललिता विशाखा जो सखी है वो पुरुष रूप में, जैसे नवद्वीप धाम में गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी। खुद जो राधा रानी है, स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट। तो वृंदावन में ऐसा वर्णन है कि वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट, मतलब गोकुल में जब प्रकट हुए, तो वो स्थान जो है ग्वाला, ग्वाला लोग थे, चारों तरफ ग्वाला लोग। और यहाँ महाप्रभु जब प्रकट हुए तो
चारों तरफ जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण का घर, फिर है वही लोग एक ही। तो इसलिए वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है, हैं? वृंदावन दास ठाकुर बोल लिखे है कि সেই वृंदावन এই नदिया, वही वृंदावन ये नदिया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये गाना लिखे है, श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि पास। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही गौरमंडल भूमि और वृंदावन सेम है। हाँ, तो यहाँ जो है इस प्रकार से ये जो द्वीप है, ये नवद्वीप गोलोक वृंदावन में है। और इस भौतिक संसार में भी हम लोग जो देख रहे हैं नवद्वीप, तो नवद्वीप हम लोग सुने कि नवद्वीप है, नवद्वीपों में गंगा जी के पूर्वी तट पर 4 द्वीप, जहाँ गुरु महाराज अभी बोल रहे थे कि सीमांत द्वीप के बारे में, सीमांतिनी देवी किस प्रकार शिव जी से ये गौरांग महाप्रभु के बारे में श्रवण करके उनके मतलब मन में महाप्रभु के दर्शन का लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे भी वो रूप दर्शन करना है। तो फिर गौरांग मंत्र जो है शिव जी पार्वती जी को दिए, और पार्वती देवी उसको जप करते करते महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होकर आशीर्वाद दिए कि किस प्रकार से नवद्वीप में महाप्रभु ये पार्वती को यहाँ रहने के लिए बोले। पार्वती देवी जब प्रार्थना करने लगी कि मैं ऐसा हूं कि भक्त लोग जो है मेरे को माया बोल करके भाग जाते हैं, तो मेरे को भक्त संग नहीं मिलते हैं। तो हे प्रभु मैं कितना अभागिनी हूं, हाँ? तो महाप्रभु से बोलने लगे। महाप्रभु बोले कि ठीक है, कोई टेंशन मत लो, कि तुम जो है ये नवद्वीप धाम में प्रौढ़ माया के रूप में यहाँ निवास करो। तो अभी भी हम लोग जब जाते हैं मायापुर, क्या बोलते हैं, नवद्वीप में, नवद्वीप में वो स्थान है, अभी आजकल नाम हो गया उसका पोरामा तला। पोरामा तला मतलब प्रौढ़ माया, प्रौढ़ माया नाम है ओरिजिनल, तो अपभ्रंश होकर उसका अभी नाम हो गया पोरामा तला बोलते हैं। तो प्रौढ़ माया के रूप में वहां पार्वती जी रहती है, और शिव जी जो है वृद्ध शिव के रूप में रहते हैं। जैसे यहाँ शिव जी है, आज हम लोग जाएंगे राजापुर, राजापुर में वहाँ शिव जी है, वहाँ स्नान कराएंगे, भक्त लोग कीर्तन शिव जी के महिमा श्रवण कीर्तन वहाँ होगा। तो ये अंतरद्वीप में है, सीमांत द्वीप में शिव जी है, गोद्रुम द्वीप में शिव जी है, गोद्रुम। अंतरद्वीप जो है यहाँ ब्रह्मा जी तपस्या तपस्या किए। अंतरद्वीप जो नाम पड़ा, अंतरद्वीप कैसे नाम पड़ा, जैसे कि अंतरद्वीप जो है ब्रह्मा जी, जो हम लोग जानते हैं कि कृष्ण लीला में भगवान के चरण में अपराध किया ना, वो गोप बालक और गौओं को, गोवत्स को चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कृष्ण लीला में अभी अभी मतलब ये मतलब जब चोरी किया उसके बाद भगवान क्षमा कर दिए कि ठीक है चलो, अपना काम करो, अपना जो काम है सृष्टि कार्य देखभाल करना वो करने के लिए बोल दिया। श्रीमद् भागवतम में ये 10वें स्कंद में इसका वर्णन है, 2-3 अध्यायों में ब्रह्मा जी किस प्रकार से चोरी किया, फिर आके प्रार्थना किए ब्रह्मा जी। तो
ब्रह्मा जी सोचने लगे, अभी तो कृष्ण लीला में मैं भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं कर सका, क्योंकि अपराध कर लिया। तो आगे जो महाप्रभु के रूप में जो फिर अवतार लेंगे भगवान, फिर मैं ऐसा कुछ काम ना कर बैठूं जिससे मुझे, मतलब मैं वंचित रह जाऊंगा भगवान की कृपा से। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी क्या किए, उन्होंने आए नवद्वीप में, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि नवद्वीप में भगवान ये संकीर्तन लीला का प्रचार करने के लिए आएंगे। तो उन्होंने आकर ये नवद्वीप में, ये स्थान है, ये जहाँ जन्म स्थान है, जहाँ योगपीठ है, उससे पश्चिम पश्चिम दिशा में वो स्थान है। वो जिस जगह का नाम था आतोपुर, पहले आतोपुर बोलते थे, वो स्थान में आकर तपस्या करने लगे। पहले से, मतलब महाप्रभु आने से बहुत पहले की बात है, वो तपस्या करने लगे महाप्रभु के। तो तपस्या करते करते महाप्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होकर महाप्रभु वो अ, ब्रह्मा जी का जो तपस्या देखकर जब खुश हो गया, तो आके बोलने लगे कि तुम जो ये जो यहाँ जो तपस्या कर रहे हो, तो मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तो बोलो तुम क्या मां, क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो भगवान अ, ब्रह्मा जी बोलने लगे कि हे प्रभु, कि किस प्रकार अपराध पहले किया था वो उसके बारे में बताया। और बताने के बाद बोले कि मैं नहीं चाहता हूं, आप जब फिर अवतार लेंगे, मतलब अगले अवतार में आप जब आएंगे, फिर मैं ऐसा कुछ अपराध ना कर बैठूं। तो आप मुझे ये कृपा कीजिए। और मैं देख रहा हूं कि मेरा ये जो अपराध करने का एकमात्र कारण है कि मेरा जो पद है, पद क्या है ब्रह्मा जी का, ब्रह्म पद है ना, परमेष्टि पद। तो ये जो पद है, ये पद ही मेरा विपद है, ये पद नहीं है, ये मेरा विपद है कि मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहा हूं। और यहाँ तक ये सोचते सोचते आपको भी साधारण मनुष्य जैसा मेरे विचार करने लगा। और इस प्रकार से मैंने आपको परीक्षा लेने गया। तो ये जो है, ये पद जो है मेरा, यही मेरा पतन का कारण है। तो मुझे आप ऐसा करिए कि ऐसा मुझे मुझे जन्म दीजिए जहां मेरा और अहंकार, मन में अहंकार उत्पन्न ना हो, अहंकार ना है। और अ, भगवान बोले कि ठीक है। भगवान तथास्तु कहे। तथास्तु कहने के बाद बोले कि ठीक है, तुम्हारा जन्म होगा जवन कुल में। यवन कुल में जब जन्म होगा, तुम हमेशा अपने को छोटा मानोगे। और तुम्हारा नाम होगा, क्या नाम होगा? हरिदास। हरिदास के नाम से तुम प्रसिद्धि, मतलब हरिदास महाप्रभु का अ, यवन कुल में जन्म हुआ। पर महाप्रभु हरिदास को नाम के आचार्य के रूप में स्थान दे दिया कि नाम का आचार्य है। और अपने महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर से नाम के महिमा श्रवण किए है। वो हरिनाम चिंतामणि में हम लोग देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के मुंह से महाप्रभु खुद सुन रहे हैं कि नाम की महिमा कुछ बताओ। और तुम 3 लाख करके नाम जप करोगे, और तुम्हारे जीवन के अंतिम समय, आखिरी समय में तुम मेरे उपस्थिति में ये शरीर त्यागोगे और मेरे मेरे को ही प्राप्त करोगे, मेरा धाम प्राप्त करोगे। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में जाकर वहां जगन्नाथ
सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे और महाप्रभु गए, जाके बोले, और हरिदास ठाकुर बोले कि मेरा एक इच्छा है। हरिदास ठाकुर को पता चल गया था कि महाप्रभु अभी ये लीला को समाप्त करने वाले हैं, चले जाएंगे। तो हे महाप्रभु, मेरा यही इच्छा है कि आप जाने से पहले, क्योंकि आप जाएंगे, जाने का बाद मैं आपका विरह ये सहन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस संसार से लीला समाप्त करने से पहले मैं इस संसार से चला जाऊं, यही मेरा इच्छा है। और इस प्रकार से मैं शरीर त्यागना चाहता हूं कि आपका चरण कमल अपने गोद में इसको मैं पकड़ लूं, और आपका जो ये जो रूप है, मुखमंडल, हाँ, आप ये दर्शन करते करते मैं, और मुंह में श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते ये शरीर को त्याग दूं। तो महाप्रभु का तथास्तु। तो वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है किस प्रकार हरिदास ठाकुर का निर्जन लीला, किस प्रकार शरीर छोड़े और महाप्रभु खुद अपने से सब कुछ किए, किस प्रकार ले गया और समाधि दिए, जल समाधि वहां। और हम लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां वो लीला। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु आशीर्वाद दिए, और महाप्रभु बोले, महाप्रभु क्यों गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे, वो अपने अंदर अंतर की बात जो है वो प्रकट की हरिदास ठाकुर के सामने, कि मैं इसलिए आऊंगा, किस लिए, कि मैं जो है ये राधा रानी, तीन कारण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि तीन कारण के लिए महाप्रभु के रूप में कृष्ण खुद महाप्रभु के रूप में आए, कि किस प्रकार राधा रानी मेरा सेवा करके कितना आनंद प्राप्त करते हैं, कि दृश्यवान वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, उसके बारे में हम विस्तार में बोलेंगे अभी। तो इस प्रकार जो है किस कारणों में आए, तो वो अपने मन की बात जो व्यक्त किया है, मतलब अंतर की बात को ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किए, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा अंतरद्वीप। अंतर की बात जो है प्रकट किया है, इसलिए नाम पड़ा अंतरद्वीप। तो ये अंतरद्वीप हुआ। इसका बाद सीमांत द्वीप के बारे में हम लोग श्रवण किए। गोद्रुम द्वीप समय हो गया है, तो इसके बाद गोद्रुम द्वीप है। गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम, गो मतलब गाय और द्रुम मतलब वृक्ष, पेड़। गोद्रुम वहां जो है, जो यहाँ जैसे ब्रह्मा जी आके तपस्या किए, अपराध किए थे वृंदावन में, तो वो अपराध जो क्षमा याचना के लिए यहाँ आके तपस्या कर रहे थे, उसी प्रकार गोद्रुम द्वीप में इंद्र, इंद्र जो अपराध किया, इंद्र अपराध किया था ना, 7 दिनों तक बारिश पड़ा, ब्रजवासी को ध्वंस करने के लिए आदेश दे दिया, तुम जाओ सब, ये मेघों, ये बादलों को सब को बोल दिया, तुम जाओ ब्रज को जो है जाए, ब्रज को एकदम ध्वंस कर। तो अपराध किया, तो वो अपराध क्षमा कैसे, किस प्रकार से अपराध से मुक्त होंगे, तो उसके लिए माता सुरभि को लेकर, गाय मतलब कौन गाय, सुरभि गाय, सुरभि गाय, सुरभि माता को लेकर यहाँ आके ये नव गोद्रुम द्वीप में आके तपस्या कर रहे थे। तो गोद्रुम, जिस द्रुम मतलब ट्री, मतलब पेड़ के नीचे वहां तपस्या कर रहे थे, और वो इतना बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा, तो वो इसलिए वो द्वीप का ही नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप। उसी प्रकार और आगे जाएंगे तो आएगा मध्यद्वीप। मध्यद्वीप में
ब्रह्मा जी का जो हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी का कितना कितना है, सात, सात बेटे हैं ना जो ब्रह्मा जी का पुत्र, सप्त पुत्र, सप्त ऋषि। ते सप्त ऋषि जो है भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और जाके बोले, हे पिताजी, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए कि हम जल्दी भगवान को खुश कर पाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक उपाय है। वो उपाय क्या है कि जल्दी अगर भगवान को खुश करना चाहते हो, भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। ये बात कहाँ हो रही है? ये ब्रह्मलोक में, ऊपर के लोक में। और वहां से ब्रह्मा जी भेजे कि जाओ तुम लोग नवद्वीप जाओ। तब तो नवद्वीप के बारे में कोई किसी को पता नहीं था। तो नवद्वीप जाओ, वहां जाकर गौरांग महाप्रभु का आराधना, उपासना करो, और वो जल्दी खुश हो जाएंगे और उनका कृपा प्राप्त कर पाओगे। तो ये जो सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि आकर और मध्य द्वीप में तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते महाप्रभु खुश होकर वहां उन लोगों के सामने प्रकट हो गया, प्रकट होकर दर्शन दिए। और वो कौन से समय? मध्य दिन के मध्य काल में, मतलब मध्यान्हकालीन समय में। और महाप्रभु का रूप कैसा था? मध्यान्हकालीन समय में जो सूर्य का जो जैसे प्रकाश होता है, उसी प्रकार महाप्रभु का ये जो प्रकाश, वो रूप में भगवान सप्तऋषि दर्शन किया कि आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलाय तक्षो विश्वम्भरो द्विजोभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा। तो वो रूप में आजानुलंबित तो वो दर्शन किए, तो इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा मध्यद्वीप। मध्यान्हकालीन समय में मध्यान्हकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान महाप्रभु ये सप्तऋषि को कृपा किए, इसलिए वो स्थान, वो द्वीप का नाम पड़ा मध्यद्वीप। उसी प्रकार कोलोद्वीप, कोलोद्वीप में कोलो मतलब बराहदेव, भगवान बराहदेव के रूप में वहां अपने भक्तों को कृपा किए प्रकट होकर, इसलिए कोलोद्वीप नाम पड़ा। फिर आगे जाएंगे, कोलोद्वीप के आगे जाएंगे ऋतुद्वीप, जो 6 ऋतु है, 6 सीजन, वो मिलकर एक साथ मीटिंग किया कि किसके समय महाप्रभु प्रकट होंगे। वो ऋतुद्वीप, वो 6 ऋतु मिलकर एक साथ वहाँ मीटिंग किया, तो स्थान का नाम पड़ा ऋतुद्वीप। आगे जाएंगे फिर जन्नुद्वीप, जन्नुमुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे। गंगा जी, जब भगीरथ जब गंगा जी को लेकर जा रहे थे और वहाँ वहीं से निकल जा रहे थे, तो जन्नुमुनि का जो तपस्या का जो उनका जो क्या सामग्री है, जो वो क्या किया, गंगा नदी बहा के ले गई। तो इसलिए और उसका बाद जन्मुनि जब ध्यान भंग हो गया, तो देखा कि कोई अपना जो पूजा का सामान जो है सब नहीं है, तो क्रोध में आकर गंगा को पूरा पी लिया। और गंगा को जैसे पी लिया, तो भगीरथ आगे जैसे आगे बढ़े, पीछे देखा कि गंगा जी नहीं है। फिर वापस आए जन्मुनि को प्रसन्न करके, फिर जन्मुनि से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके गंगा जी को वापस दीजिए, क्योंकि मैं ये गंगा जी को लेके जा रहा हूँ मेरे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा सागर तक। तो फिर जन्नु मुनि जो है प्रसन्न होकर वो अपने शरीर से फिर उसको प्रकट किए। कहीं बोलते हैं कि कर्ण से प्रकट किया, और कहीं बोलते हैं जानू से प्रकट किया है। तो जन्नु मुनि से पुनः प्रकट हुई गंगा देवी, इसलिए गंगा देवी का वहां से नाम पड़ा जाह्नवी। हम लोग गान कर गाते हैं कि जाह्नवी तटोवने जग मन लोभा, संध्या आरती में। तो जाह्नवी नाम पड़ा जन्नु। तो वो स्थान जो है जन्नुद्वीप। जन्नुद्वीप से आगे बढ़ेंगे मोदोद्रुम द्वीप, जहाँ रामचंद्र भगवान, सीता, लक्ष्मण आए थे।
वहाँ मानगाछी है, मतलब वृंदावन दास ठाकुर के जन्म स्थान है, वो श्रीपाद है। वो मोदोद्रुम किस प्रकार आके, मोद मतलब आनंद और ध्रुव मतलब ट्री, वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे आकर भगवान रामचंद्र आनंद आनंद से हंसने लगे। और सीता जी पूछी कि आप क्यों हंस रहे हैं, हम लोग अभी दुख में है, वनवास में है, इतना कष्ट में है, आप हंस रहे क्यों? तो भगवान रामचंद्र बोले कि एक बात, मतलब सोच रहा था, वो याद आ गया तो इसलिए मैं, तो वो बात क्या है बताओ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो जब होगा तो बताएंगे। लेकिन नहीं नहीं, आप बताइए, कुछ तो इसमें रहस्य छुपे हुए होंगे, आप बताइए कृपा करके। तो फिर सीता देवी को, सीता माँ को रामचंद्र भगवान बोले कि यहाँ जो है, ये जो स्थान है, ये आगे चलकर कलयुग में ये नवद्वीप के नाम से जाना जाएगा। और ये जो स्थान है, यहीं पर नवद्वीप में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। और किसको फिर बताया कि किस प्रकार यहाँ मैं अवतार लेकर मेरा शादी होगा किसका, लक्ष्मी प्रिया के साथ, इसके बाद विष्णु प्रिया के साथ, और मैं शादी का बाद जो है सन्यास लेकर चला जाऊं। तो सीता माता बोलने लगे, अरे ये कैसे है, आपको जब अभी से पता है कि मैं सन्यास लूंगा, तो आप फिर शादी करोगे क्यों? जैसे महाप्रभु रामचंद्र भगवान बोले कि शादी का बाद जो है तुरंत अपने घर में माँ, वृद्ध माता और 16 साल की जो है पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर मैं सन्यास लेकर चला जाऊं। तो फिर वो लीला जो है, वो घटना वहां हुआ। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा द्वीप और बाकी रह गया? रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप जो ये शिव जी का दिन है, रुद्रद्वीप शिव जी का ही नाम से वो द्वीप है, रुद्रद्वीप। जहाँ रुद्र मतलब शिव जी आके तपस्या कर रहे थे, वो स्थान है। इसके बारे में कभी समय होगा तो हम, और समय होगा क्या, आप लोग आइए, नवद्वीप मंडल परिक्रमा अभी शुरू होने ही जा होने वाले हैं, अभी शुरू होगा। तो आप लोग जो है वो नवद्वीप परिक्रमा में ज्वाइन करेंगे तो ये 7 दिन की कथा ही कथा, एकदम पूरा भरपूर कथा में आनंद लेंगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार एक एक द्वीप में कितना सारे लीला है, है। पुराणों में वर्णन है, किसी कोई कुछ कुछ लीला है महाप्रभु जब थे उस समय का, कुछ लीला द्वापर युग में, जैसे हम लोग वो समुद्र में भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। तो जितने भी अवतार है, जैसे भगवान कृष्ण यहाँ आए थे, भगवान बलराम आए थे, भगवान बराह देव आए थे, यहाँ गोद्रुम द्वीप में नरसिंह भगवान आए थे, है? तो इस प्रकार जो है अलग अलग द्वीपों में भगवान चारों युगों में यहाँ आए हैं। जितना हमारे आचार्य है, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितना भी आचार्य है, निम्बार्काचार्य, सभी लोग यहाँ आए थे और यहाँ महाप्रभु का दर्शन करके फिर उन लोग, और खास करके आज जो शिवरात्रि है, शिव जी यहाँ जब आए थे शंकराचार्य के रूप में, तो शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य जब पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे, करते करते यहाँ नवद्वीप में जब आए, तो रातों रात महाप्रभु उनको यहाँ से भगा दिया कि पूरे भारत में तुम प्रचार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर नवद्वीप जो है, यहाँ ये मेरा भक्त का स्थान है, यहाँ तुम्हारा वो मायावत दर्शन, उसका कोई स्थान नहीं है, यहाँ सभी भक्त है। तो इसलिए यहाँ से तुम चला जाओ अन्यत्र। तो वो शंकरपुर है अभी भी स्थान, रुद्रद्वीप में वो स्थान, वहां से फिर शंकराचार्य यहाँ से चले गए। हाँ। तो इस प्रकार बहुत सारे लीला है, समय हो गया है, बहुत समय हो गया।
तो हम लोग आज शिवरात्रि दिन है और नवद्वीप में शिव जी का बहुत सारे लीला स्थली है। तो आज हम लोग भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप वैष्णवों में श्रेष्ठ है। आप कृष्ण जो है आपका ही संपत्ति है, आपका ही धन है। तो आप कृपा करके हमें कृष्ण को प्रदान करिए। हाँ, ताकि हम भी आप जैसे दिन रात भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रचार में लगे रहते हैं। तो उसका किंचित थोड़ा भी अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। यही हम शिव जी से आज प्रार्थना करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे